हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हाँ जी, मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी रक्षा में दिन रात एक किया हुआ भाई। भाइयों, आज का मेरा व्लॉग या मेरी मंत्रणा उन देशों पे आधारित नहीं है। ये इंडिया की एक प्रॉब्लम पे आधारित है। लोग देखें तो बहुत अच्छा, पर वो मेरा मानना ऐसा है, ये बहुत ज़रूरी है कि उसको कवर करना। फिलहाल उस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश का वो एरिया और वो समस्या है जो कि बहुत जाना माना प्रदेश है भाई। हिमाचल प्रदेश इतना बढ़िया, इतना सुंदर प्रदेश है, पर उसका ना हाल बुरा कर दिया है भाई वहाँ की जो गवर्नमेंट है। हाँ जी, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो पैसा खाने पे ज़्यादा आधारित लगती है मेरे को। पैसा खाने पे ज़्यादा आधारित है, प्लस में कोई भी ऐसा उनसे पैसा दो और क्राइम नहीं कह सकते, पैसा दो और काम करवा लो, ऐसी गवर्नमेंट लग रही है भाई। उसका एक निकल के सामने आया है, मौजूद निकल के सामने आया है भाई। वहाँ देखा धर्मशाला के अंदर सारी बसें गायब हैं भाई। क्या बसें गायब हैं? बसें तो हैं। कैसी बसें हैं? प्राइवेट। सरकारी बसें सारी गायब, वन टू ऑल। ये तो हैरानगी भरी बात नहीं है कि भैया सरकारी बसें गायब हो जाए और प्राइवेट बसें चालू हो जाए, और प्राइवेट बसें भी वो जो एसी बस होती है, और चलती कहाँ को है भैया? धर्मशाला की एक वो है बीर बिलिंग। धर्मशाला की एक बीर बिलिंग एक जगह का नाम है जहाँ पे ये उड़ते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ पे बंदे उड़ते हैं, क्या कहते हैं, हवाई यान द्वारा, मतलब पूरा हवाई यान नहीं है, वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, बंदे उड़ते हैं उसमें। हाँ जी, बंदे उड़ते हैं उसमें और उड़ते रहते हैं, वहाँ धरती पे आ जाते हैं। उसका नाम पता नहीं क्या होता है, चलो खैर जो भी है। वो एक तो वो बीर बिलिंग, दूसरा धर्मशाला भाई। कौन से ऐसे प्रदेश है भाई? एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती कि सारा प्राइवेट कर दोगे तुम, वन टू ऑल? वहां की जनता को ऐसे धक्के खाने के लिए छोड़ दोगे? जनता धक्के खाए भाई। आपने कुछ तो छोड़ा होता वहां पे, कुछ तो छोड़ा होता। प्राइवेट बसें छोड़ दी, और जो इधर उधर की ये जो क्या कहते हैं, कांगड़ा तक की, कांगड़ा, धर्मशाला से कांगड़ा 20 किलोमीटर है, बीच में जितने भी स्थान पड़ते हैं वो बंदे, वो गायब है बसें भाई। वो बसें तो गायब है ना। मतलब ये कि जो बसें थोड़े एरिए तक चलती थी, मान लो कोई बीर बिलिंग है या कांगड़ा है या पालमपुर है, वहाँ पे धर्मशाला मकलोलगंज है भैया, वो क्या सारी प्राइवेट बसें ही चलेंगी? नहीं 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 नहीं। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि वहाँ की जनता क्या सोचती होगी भाई।
जनता क्या सोचती होगी? कोई भी बस चल रही है तो वो एसी बस में जाए, जबकि ठंडा एरिया है वो, जबकि बहुत बड़ा ठंडा एरिया है। हालांकि मैं आज का अपनी मंत्रणा पाकिस्तान पे कर सकता था, या बांग्लादेश पश्चिम बंगाल पे कर सकता था, या कर सकता था ईरान के ऊपर, या किसी और देश के ऊपर, किसी और समस्या के बारे में। भैया मैं इसी समस्या के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? हाँ भैया, मैं इसी समस्या के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता लगा है वहाँ की जितनी भी जनसंख्या है बहुत ही त्रस्त है, बहुत त्रस्त है। वहाँ की छोटी छोटी सड़कें खाली पड़ी हैं। भाई एक बात वहाँ के सीएम को पता लगनी चाहिए, जो कि वो लोग बस उसने अपने जहाँ वो रहता है वहाँ से दिल्ली चलाई थी, उसको बंद करके भैया कोई और बस चला दी दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए वहाँ के सीएम ने इतना गंदा उनका, खा लो पैसा कमा लो, पैसे अंदर कर लो सारे के सारे, भैया आम जनता के लिए कुछ मत छोड़ना। एक बार आयो, एक बार मैं कमा लूँ, बाकी जाए बाढ़ में। एक ही बार कमाओगे ना, बार बार तो नहीं कमाओगे तुम, फिर दोबारा तुम आ भी नहीं सकते। अब वहाँ की जनता को पता चलेगा, हिमाचल की जनता को, कि भैया हमने किन गधों को वोट दे दिया है। भाई याद है इस गवर्नमेंट का पीछे मैंने एक व्लॉग चलाया था इसी गवर्नमेंट पे, जहाँ पे कि दुनिया भर की लकड़ियाँ काटी गई है। भाई दुनिया भर की लकड़ियाँ, वो आई किसके रही बाहर खबर आई थी हमारे जो मानसून होता है ना, मानसून आता है तो मानसून में इतना तगड़ा वहाँ का वो था, वहाँ का पानी निकाल के लाया था। भाई वहाँ के उस पानी ने निकाल के सारी की सारी लकड़ियों को बाहर कर दिया था। बाहर का जहाँ जमी हुई लकड़ी पड़ी थी, भाई जहाँ लकड़ियों का उसने तोंदा लगाया हुआ था ना, वहाँ से सारी लकड़ियाँ बाहर, पता नहीं कितने टन, कितने हजारों टन वो लकड़ियाँ बाहर निकल के आ गई थी। भाई तब पता चला था कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब ये दूसरी खबर आई है, पता नहीं ऐसी हजारों खबरें होंगी भाई इनके खिलाफ, जो ये कर रहे होंगे, जो ये कर रहे होंगे। अब बात सुनो, आपने चलो मान लिया आपने एसी बसेस सारी चला दी, भैया वहाँ जितनी भी वोल्वो धर्मशाला की बसें पर थी ना, सारी की सारी वहाँ पे खड़ी है उनके गोडाउन में, सारी की सारी बसें, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ का एक बंदे ने बताया, ये खबर दी हमारे को, तो मैंने इस खबर को चलाया है। भाई इस तरह थोड़ा होता है भैया। नई नई बसें, न्यू बसें वोल्वो, जिसपे बिरबिलिंग दिल्ली लिखा हुआ है, जिसपे धर्मशाला दिल्ली लिखा हुआ है, नई नई बसें सारी भाई खड़ी कर दी गई वहाँ के बंदों ने। और वहाँ कोई भी नहीं देख रहा, उनका पानी लेवा कोई नहीं है, कोई नहीं दिख रहा जो उन बसों को ठीक करके, ठीक क्या छोटी छोटी कोई दिक्कत है, जैसे किसी का पाइप फट गया, कौन सा पाइप होता है, प्रेशर पाइप फट गया तो बस खड़ी कर दी, किसी का शीशा टूट गया तो बस खड़ी कर दी, किसी के थोड़ी सी दिक्कत आई, क्या कहते हैं, किसी में थोड़ी प्रॉब्लम है बिजली की तो खड़ी कर दी। भैया इस तरह काम तो नहीं चलता ना। 25-30 बसें वहाँ खड़ी थी प्राइवेट,
एक भी सरकारी नहीं, एक भी सरकारी बस नहीं। भैया एक बात बताओ मुझको, अगर तुमने ऐसा काम करना भी है तो कम से कम प्राइवेट सरकारी बसों के लिए तो कुछ छोड़ दो। सरकारी बस होगी, धर्मशाला के पूरे एरिए की बसें, धर्मशाला के पूरे एरिए की बसें कम से कम 3 घंटे जाने में लगते हैं, 3 घंटे आने में लगते हैं। एक बस में 6-7 घंटे, ऐसा नहीं होता कि भैया 1-1.5 घंटा लगे या 2 घंटे लगे। वो 3 घंटे 4 घंटे लेती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, क्योंकि पहाड़ी एरिया ज़्यादा है। पहाड़ी एरिया इसलिए 3-4 घंटे उनको एक तरफ का रास्ता काटने में लग जाते हैं, दूसरे में 4 घंटे, फिर वापसी पे लग गए 8 घंटे हो गए। होगी ड्राइवर कंडक्टर की पूरी सर्विस, इसमें 8 घंटे में पूरी सर्विस पूरी हो जाती है ड्राइवरों की। तो भैया उन प्राइवेट बसों को क्यों धक्के खिला रहे हो? वो बसें तो चला देते। प्राइवेट बसें मान लो वहाँ के 30 एरिए हैं, 30 दूनी 60 बसें तो फिर भी हो गई सरकारी। 60 बसें, और कुछ मनाली चल गई, कुछ शिमला चल गई, कुछ चंडीगढ़ चल गई, कुछ दिल्ली आ गई। इस तरह 100 बसें तो कर सकते हो ना। 100 बसें इस तरह तुम क्या सोचते हो? 100 बसें तो कहीं नहीं गई, राम नाम की कहीं नहीं बसें, राम नाम की 100 बसें एक प्रदेश में लगना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। भैया थोड़ी पुरानी होती जाए तो वहाँ के जो तुम्हारे गांव का एरिया वहाँ पे लगा दो। ये तो साफ सी बात है, बट नेचुरल बात है। पर नहीं भाई, इन लोगों ने सारी उन बसों को तिलांजलि दे दी है भाई, सारी बसों को तिलांजलि दे दी है। अगर तुम्हें प्राइवेट चलानी है, धर्मशाला दिल्ली चला लो, तो उसमें 25 हर घंटे एक बस चला लो, कुछ सरकारी चल जाए भाई। सारी सरकारी बसों को बंद करने का तुर्रा क्या है? इस गवर्नमेंट का हाल बहुत बुरे है भाई। ये गवर्नमेंट नहीं आएगी, ये गवर्नमेंट नहीं आएगी पक्का। और एक बात और बता देता हूँ, वहाँ के जो जितने भी अफसर थे, क्या कहते हैं, जो अफसरगिरी करते थे, जो इसमें थे ना, जो बसों के उसमें अफसर थे, बसों के महकमे में जो अफसर थे, वो खाली घूम रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही घूम रहे हैं। आते हैं घर चले जाते हैं, आते हैं घर चले जाते हैं, बस खाली बैठे, चाय पीनी वहाँ पे और समोसे खाने, इस तरह उसके बाद घर चले गए भाई। कोई बस नहीं है। कमाल नहीं होगी आपकी? मेरे दोस्तों, मेरी इस बात को समझो, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है भाई, बहुत बड़ा स्कैम। अभी तो धर्मशाला ही इनके अड्डे चढ़ा है भाई, धर्मशाला ही अड्डे चढ़ा है, मनाली और शिमला और नारकंडा अड्डे नहीं चढ़ा। और पालमपुर उधर क्या कहते हैं, पालमपुर के आगे मंडी जाती है, जो जोगिंदर नगर मंडी जाती है, वहाँ का अड्डा भी नहीं चढ़ा भाई, वहाँ के अड्डे भी नहीं चढ़े। अभी वहाँ के अफसर भी अड्डे नहीं चढ़े, नहीं तो धर्मशाला जैसा हाल ही कर देते भाई। वो बसें यहाँ के किसी उसमें भी नहीं घुस सकती अड्डे में, सीधे आओ सीधे जाओ भाई। बहुत बुरा हाल है ये तो, बहुत बुरा हाल। 2 स्कैम तो मेरी नज़र में है। हालांकि मैं हिमाचल का तो नहीं हूँ, लेकिन हिमाचल मेरी प्रिय धरतियों में से एक है भाई।
हिमाचल मेरी प्रिय धरतियों में से एक है, तो इसका संज्ञान लीजिए। और वहाँ की गवर्नमेंट नहीं, जो इस बात को समझते हैं, क्या कहते हैं, बसों के लोग, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, इस बात को समझते हैं कि बहुत गलत हो रहा है। वहाँ की जनता को चेताइए। वहाँ की जनता बैठे भाई, हाँ जी, वहाँ की जनता बैठे सड़कों पे, निकल आए वहाँ की जनता सारी सड़कों पे, तो जाके कल्याण होगा तुम्हारा। नहीं तो ये लोग तो खा जाएंगे भाई, इवन देश को खा जाएंगे। कहीं से भी देख लो, सरकारी बसें होती ही नहीं भाई। दुनिया भर का इनका महकमा है, और उसको फेल करने पे तुले हुए हैं ये लोग, ये कमीने लोग। ये कमीने लोग फेल करने पे तुले हुए हैं भाई। इतनी अब हर घंटे में बस जाती थी दिल्ली अब सरकारी, तो इनको बात नहीं चढ़ी, तो चला दी सारी प्राइवेट। और वहाँ जो है तुम्हारा उसके क्या कहते हैं, जो क्रिकेट का स्टेडियम है, उसके नाम पे चल रही है सारी। भाई वहाँ के लोग आते जाते हैं पंजाब से अपनी कारों पे, कुछ बसों में भी आ जाते होंगे भाई, जरूर आते होंगे। तो इस कदर खेल चल रहा है भाई। ये खेल बहुत गलत चल रहा है। ये खेल इतना गलत चल रहा है कि कहने की हद नहीं भाई। आप चाहें तो इस खेल को रोक सकती है वहाँ की जनता, एक दिन निकाल के वो बैठ जाए भाई। इतवार को किसी दिन, जिस दिन सब लोग छुट्टी पे होते हैं, आ कर के बस अड्डे के सामने ही, जब प्राइवेट बसें निकलने का टाइम हो, भैया उस दौरान आके बैठ जाएं सड़कों पे, और नारेबाजी की जाए, तब इनकी आँख टूटेगी। तब सेंटर को भी पता लगेगा कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। तब उसकी आँख खुलेगी, और तब ये आँख खुलेगी, क्या कहते हैं तब ये कुछ नहीं कर सकते जिन्होंने प्राइवेट बसें चलाई है भाई। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसकी भी आँख चौड़ी हो जाएगी, बिल्कुल आँख चौड़ी होगी। तो इस मामले में कुछ भी आप इतवार को टाइम निकाल के 2-3 घंटे बैठ जाओ, आपको सारा देश देख रहा होगा उस वक्त। और सारा देश देखने के बावजूद देखना कैसे वो बसें जो खड़ी है ना इनकी सारी की सारी, उसमें डिपो में सारी बाहर निकल के आती है, सारी बाहर निकल आएंगी भाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप इस व्लॉग को देखिए, और देखकर ही कंक्लूजन निकालिए, और देखकर ही उस स्थान पर जाइए हिमाचल में, धर्मशाला में, ताकि इनको पता लगे। फिलहाल मैं अपनी जनता को सलाम पेश करता हूँ, और अपने सैनिक भाई को कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।